हम लोग डीजल मैकेनिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल इज एक्सप्रेस्ड बाई। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन 3, C10 नंबर। C10 नंबर द्वारा क्या किया जाता है? डीजल इंजन की रेटिंग की जाती है। और ऑक्टेन नंबर द्वारा किसकी की जाती है? कि पेट्रोल इंजन की रेटिंग की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ कैम इज ट्रांसफर टू द वाल्व थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, रॉकर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकर आर्म द्वारा क्या होता है? मोशन या पावर को ट्रांसफर की जाती है थ्रू द वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्जियन पिन फॉर्म द लिंक बिटवीन। तो करेक्ट आंसर है पिस्टन एंड स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ऑप्शन 2 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है थ्री वे कैटालिक कन्वर्टर कैन नॉट कंट्रोल द फॉलोइंग इमिशन। तो उसका करेक्ट आंसर है पीएम इमिशन। पीएम इमिशन होता क्या है? तो ठीक है, तो ये क्या होता है? अनबर्ट हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और तीसरा होता है कि जो ऑक्साइड होते हैं कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों मिला करके क्या किस में आते हैं? पीएम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन हैज़ डिसएडवांटेज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीजेज ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। ये भी सही है। और इंक्रीजेज ऑफ जो हाइड्रोकार्बन इमिशन है वो, इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट उत्तर है। ए और बी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन 3 इसका क्या है? करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई सुपर चार्जिंग द डीजल इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग। तो करेक्ट आंसर है डिक्रीजेज। सुपर चार्जिंग द्वारा क्या होता है? डीजल इंजन की जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो रिड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हैज़। करेक्ट आंसर है 2 वाल्व्स, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट हार्मफुल emission एज हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स प्रोड्यूस बाई एन इंटरनल combustion इंजन टू लेस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HZO। एच एक्चुअल में H2O है। H2O कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 नाइट्रोजन्स बाई। तो करेक्ट आंसर है थ्री वे कैटालिक कन्वर्टर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? थ्री वे कैटालिक कन्वर्टर होता है। थ्री वे कैटालिक कन्वर्टर क्या होता है? अनबर्ट हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन टू स्ट्रोक इंजन्स व्हेन द पिस्टन मूव्स BDC टू TDC अकर्स। तो करेक्ट आंसर है कंप्रेशन और सक्शन होता है। जब BDC से TDC आता है तो क्या होता है? कंप्रेशन और सक्शन। नेक्स्ट है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल सीजेज टू फ्लो व्हेन कूल्ड इज नोन एज। तो उसका करेक्ट आंसर है पोर पॉइंट। ठीक है, पोर पॉइंट होता क्या है? वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी जो खास करके लुब्रिकेशन ऑयल होता है क्या होता है? फ्लो होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पावर पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन ऑफ इंजन्स। तो करेक्ट आंसर है इंडिकेटिव हार्स पावर। यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, वो IHP होना चाहिए। तो क्या है? IHP, इंडिकेटिव हार्स हॉर्स पावर। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंडिकेटिव पावर को निकालने के लिए। ठीक है,
वो खास करके मल्टी सिलेंडर इंजन में, मल्टी सिलेंडर इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनटेक चार्ज इन डीजल इंजन कंसिस्ट ऑफ, तो करेक्ट आंसर है एयर एलोन। केवल क्या किया जाता है डीजल इंजन में, एयर को सक कराया जाता है, बाकी डीजल इंजन में बाहर से ये चार्ज मिक्स किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पेट्रोल इंजन और व्हीकल द एयर फ्यूल रेशियो फॉर मैक्सिमम पावर जनरेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो करेक्ट आंसर है 12:1। ठीक है। कंप्रेसर रेशियो डीजल इंजन का क्या होता है, 12:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 years प्रिंसिपल यूज्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीएमपी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो व्हाट स्टैंड एस स्टैंड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है ये होता है सीटोन। इस मतलब क्या होता है सीटोन, एक्चुअल में ये विदेशी वर्ड है सीटोन। ठीक है। जैपनीज भाषा का शब्द है 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इन दिस टाइप ऑफ ए लिक्विड पेनिट्रेशन इज पास्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर है कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन नॉन पोरस मटेरियल, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस एक्शन रेट डिनोटेड बाय व्हिच गिवन एज, तो इसको मैं अधूरा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन आपका 2, ऑप्शन 2 इसका क्या है करेक्ट है। यह अधूरा प्रश्न था इसलिए हमको पूरा करना पड़ा। ठीक है। MTTR क्या होता है, तो एक्चुअल में होता है टोटल मेंटेनेंस टाइम बटे नंबर ऑफ मेंटेनेंस एक्शन। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मेंटेनेंस एक्शन मतलब दैट कैन बी कैरिड आउट इन वन इक्विपमेंट पर आवर, तो इसको इसको कहते हैं मेंटेनेंस एक्शन रेट कहते हैं, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, 3 components each with a reliability of 0.9 are placed in series, what is the reliability of the system, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 0.729। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, तो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 तीनों सही है, तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which technique among the following are only ऑनलाइन मॉनिटरिंग टेक्निक, तो करेक्ट आंसर है वाइब्रेशन टेक्निक, और दूसरा क्या है टेम्परेचर मॉनिटरिंग, तो ऑप्शन 2 और 3 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स विथ कॉर्ड डायमेंशन लेस देन 20 माइक्रोन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लास्किंग ऑफ पीसेस इज टर्म बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 रबिंग वियर, क्या है रबिंग वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन NDI technique employed during inspection for casting of tubes and pipes to check the overall strength of the casting in resistance to bursting under hydraulic pressure, करेक्ट आंसर इज प्रेशर टेस्टिंग, किसके लिए प्रेशर टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रैंक केस ऑफ मेनी डीजल इंजन्स आर केप्ट अंडर ए स्लाइट वैक्यूम टू, तो इसका करेक्ट आंसर है टू इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी, टू इम्प्रूव एयर चार्ज वेलोसिटी, ये ऑप्शन 3 क्या है रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रैंक केस एक्सप्लोजन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव।
जितने भी हैं सारे ऑप्शन के हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द डीजल फिल्टर इज मोस्ट नेसेसरी टू डीजल फ्यूल फीड सिस्टम। फिल्टर क्यों जरूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल द साइज ऑफ पार्टिकल्स अलाउड टू पास इनटू द फ्यूल इंजेक्टर। ऑप्शन 3 क्या है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डीजल इंजन फ्यूल टैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाइजिंग द स्लशिंग ऑफ फ्यूल ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द टैंक। सो करेक्ट आंसर है बैफल। जो बैफल होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। As the rating of pressure cap increases in the radiator of boiling point of coolant, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 इंक्रीजेस। अगला प्रश्न है, इन ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन कैम शाफ्ट स्पीड इज द कैम शाफ्ट स्पीड क्रैंक। तो करेक्ट आंसर है हाफ होती है। जो कैम शाफ्ट की स्पीड है क्रैंक शाफ्ट की स्पीड की क्या होती है, हाफ। नेक्स्ट है, द रेडिएटर कोर इज मेड ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ब्रास। द पर्पज ऑफ द थर्मोस्टेट इन एन आईसी इंजन कूलिंग सिस्टम इज टू। सो करेक्ट आंसर इज अलाउ द इंजन टू वार्म अप क्विक। ठीक है, ठंडा होने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। सो करेक्ट आंसर है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फॉर एनालिसिस ऑफ मटेरियल। तो ये भी सही है। दूसरा क्या है, फॉर एक्सटेंसिव टेक्निक नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसीजर। ये भी सही है, चेक करना चाहिए। ऑप्शन 3 है, पार्ट्स दैट आर रफ इरेगुलर इन शेप वेरी स्मॉल और टिन आर नॉट होमोजीनियस आर डिफिकल्ट टू एग्जामिन। तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन है जो सही है, 1 2 3। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, हालांकि इसको मैंने नाम नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग द टेक्निक्स लाइक lubricating ऑयल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस या फेरोग्राफिक एंड वियर पार्टिकल एनालिसिस कम्स अंडर। सो करेक्ट आंसर इज ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाएगा, ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट है, 60 component each having an exponential failure rate of 1% per 6000 hours are connected in series, then the MTTF of system will be। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10,000 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मेंटेनेबिलिटी इज। तो इसका करेक्ट आंसर है मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक है, कितने समय में वो रिपेयर कर दे रहा है, ये उसकी मेंटेनेबिलिटी कहलाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर ए गुड कंबशन चैम्बर ऑफ टर्बोजेट इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए भी ऑप्शन सही, जो सही है वही मैं कर दे रहा हूँ। ये ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 4 सही। इट शुड नॉट हैव हाई रेट ऑफ कंबशन। तो करेक्ट आंसर है 1 2 एंड 4। तो ऑप्शन 1 इसका क्या है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एम एफ क्या है, एम एफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1 प्लस एम एफ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग में देखो फार्मूले टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तो सब हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला नहीं टाइपिंग में आता है, तो इसलिए मैंने बाहर से लिख दिया है, और ये टाइपिंग में गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल सिलेंडर टू स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग इंजन रनिंग एट 2400 RPM to 2700 RPM for rapid chain of impulses। सो करेक्ट आंसर इज है पल्स जेट। क्या होती हैं जो पल्स जेट होती हैं,
उनके लिए बहुत स्पीड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉकेट इंजन्स कैन ऑपरेट इवन इन वैक्यूम एंड इन एनी फ्लूइड मीडियम। सेकेंड स्टेटमेंट है, रॉकेट इंजन इज ए प्योर रिएक्शन इंजन विच प्रोड्यूस प्रोपल्सिव थ्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। कौन सा स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 ये भी सही है और ए भी सही है, और दूसरा क्या है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है, ये ऑप्शन 2 आपका यहाँ से शुरू होता है और ये ऊपर वाला ये है, तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिटरमाइनिंग द इग्निशन क्वालिटी ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स फ्यूल्स द रेफरेंस फ्यूल यूज्ड आर। सो करेक्ट आंसर इज, पहला है C10 नंबर और इसके साथ में क्या है, अल्फा मेथिल नेफ्थलीन। नेक्स्ट है, कंट्रोल ऑफ मैक्सिमम ऑयल प्रेशर इन द लुब्रिकेशन सिस्टम इज अफेक्टेड बाय। तो करेक्ट आंसर है प्रेशर रिलीफ वाल्व। किसके द्वारा अफेक्ट होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा। अगला प्रश्न है, एयरक्राफ्ट इंजन यूज फॉर कूलिंग इंजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एंड एयर कूल्ड सिस्टम। एयरक्राफ्ट में एयर कूल्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये हल्का रहता है इसलिए। एयर कूलिंग इज मोस्टली प्रेफर्ड फॉर, तो मोटरसाइकिल्स में आप देखेंगे ये यूज किया जाता है, एयर कूल्ड सिस्टम जो फिन्स लगी होती हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक यूजेज वियर पार्टिकल एनालिसिस यूजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर प्रेडिक्टिंग द इम्पेंडिंग फेल्योर ऑफ मशीन कंपोनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये होता है फेरोग्राफी द्वारा। किसके द्वारा, फेरोग्राफी द्वारा। BHP ऑफ एन इंजन इज मेजर्ड बाय, एक इंजन के BHP को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, डायनमोमीटर द्वारा होता है। डायनमोमीटर में भी दो तरीके से होता है, एक होता है रोप मेथड, दूसरा होता है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन रोप मेथड, डिस्क मेथड और रोप मेथड, दो तरीके से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टू स्ट्रोक इंजन्स कैन बी आइडेंटिफाई बाई। तो इसका कह रहा है कि एक दो स्ट्रोक का इंजन किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो उसके सही आंसर है कि जो वाल्व की एब्सेंटी है उसके आधार पे पहचान कर लिया जाता है कि टू स्ट्रोक है इंजन, क्योंकि उसमें पोर्ट लगे होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं, क्या होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है, पोर्ट लगाने का एक कारण है क्योंकि वाल्व खुलने बंद होने में थोड़ा सा टाइम जाता है। पोर्ट क्या होते हैं, उसकी डिजाइन में ही वो अरेंजमेंट कर दी जाती है। ठीक है, इसलिए इजी होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व इन इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है लिमिट ऑफ ऑयल प्रेशर। ठीक है, तेल के दबाव को सीमित रखना, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो प्रेशर रिलीफ वाल्व का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल टू डिटरमाइन। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किसको डिटरमाइन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो क्रैक्स होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के द्वारा, जो सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे जो क्रैक्स होते हैं उसको डिटरमाइन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन्स इज, आईसी इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ऑप्शन 1 इसका क्या है, ये वाला करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ए मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन द सिलेंडर आर फायर्ड इन पार्टिकुलर सीक्वेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस इंजन वाइब्रेशन। किसके लिए, इंजन वाइब्रेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 है 153-624। अच्छा, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, मल्टी सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर मतलब
किस सिलेंडर में पहले बर्न कराना है, किस में लास्ट में बर्न कराना है, ताकि जो पूरा व्हीकल में बैलेंस डिसबैलेंस ना हो जाए। ठीक है, तो बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए फायरिंग ऑर्डर को एक सीक्वेंस में रखना होता है। तो इसमें पूछा 6 सिलेंडर इंजन के लिए क्या होना चाहिए, तो जो ऑप्शन पहला दिखा 153 6 2 4 ए सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्रम में होना चाहिए। ठीक है, और भी कई कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनमें जो सबसे सही है वो ये वाला सही है। नेक्स्ट, इंजन पिस्टन्स आर यूजुअली मेड ऑफ एल्युमिनियम एलॉय बिकॉज ऑफ इट, तो इसका करेक्ट आंसर है इज लाइटर, हल्का होने के कारण होता है और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। नेक्स्ट है, करेक्ट, व्हाट इज द सेल वोल्टेज फॉर फुल चार्ज कंडीशन, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 से 2.3 वोल्ट। सेल का वोल्टेज पूछ रहा है जब वो फुल्ली चार्ज हो, तो 2 से 2.3 वोल्ट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें। जय हिंद।